आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नौजवान रियासत का मुस्तकबिल, हुकूमत तेलंगाना नौजवानों की भलाई के लिए पाबंद अहद। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर वज़ीर आला KCR ने रियासत के नौजवानों को दिया पैगाम। दोनों शहरों में चारशंबे की रात हुई बारिश से कई नशीबी इलाकों में पानी दाखिल, DRF टीमों को मुतहरिक कर दिया गया। मंजीसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया बारिश से मुतासरा इलाकों में सरगर्म, GHMC अमले को पानी की नक्कासी के लिए मुतय्यन किया गया। मंजीसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में वाक़ई ईदगाहों का मुआयना किया गया। अगले 2 दिन में तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। देखते हैं खबरों की तफसील। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर रियासत के नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा है कि वो रियासत का मुस्तकबिल हैं और हुकूमत नौजवानों की भलाई के लिए कई इक़दाम कर रही है। वज़ीर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत मनसूबाबंदी के जरिए नौजवानों के मुस्तकबिल को सुनहरी बनाने की जानिब गामजन है और आने वाली नस्लें इसका समर ज़रूर हासिल करेंगी। वज़ीर ने कहा है कि रियासत के तमाम तबक़ात की तरक्की और खुशहाली हुकूमत का नसबुल ऐन है। उन्होंने बताया कि नौजवानों में हुनरमंदी को फ़रोग़ देने की गरज से हुकूमत ने तेलंगाना अकेडमी फॉर स्किल्स एंड नॉलेज का क़याम अमल में लाया, जिसके तहत ग्रेजुएशन के बाद खुसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि IT पॉलिसी भी नौजवानों को जहन में रखते हुए ही बनाई गई है। चारशंबे की रात दोनों शहरों में हुई बारिश ने कई नशीबी इलाकों में पानी पहुंचाया, जिसके बाद कई नशीबी इलाके डूबते नजर आए। इत्तलात मिलते ही मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स में सरगर्म हो गए। इस खबर के साथ आइए देखते हैं मज़ीद सियासी खबरें। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मीरपेट और दीगर इलाक़े जात का दौरा करते हुए चारशंबे की रात और जुमेरात की सुबह होने वाली बारिश के बाद जमा होने वाले पानी की नक्कासी के इंतजामात का जायज़ा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर पानी की नक्कासी के इक़दामात करें और आवाम को होने वाली मुश्किलात दूर की जाए। उन्होंने बताया कि बल्दी ओहदेदार पानी की नक्कासी के बेहतर तौर पर इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने बताया कि रियासत भर में जारी बारिश की वजह से किसानों की काश्त को जो नुकसान पहुंचा है, इसका जायज़ा लेने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद की में संजीदा है और उसके लिए बेहतर इक़दाम भी कर रही है और किसानों को किसी भी तरह की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि किसानों को भी अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे से महफूज रहना चाहिए। అమాలి పని చేసుకునేటువంటి వెసులుబాటు అలా తెలంగాణలో గ్రామ గ్రామానికి వచ్చింది. ఇంతకు మించిన ఉపాధి ఏముంటుందని నేను అడుగుతున్నా. ఉపాధి అంటే ఇది కాదు అంటున్నా. ఉపాధులు ఇవి, ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇది. TRS रुकन खानसाज कौंसल P राजेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस और BJP की जानिब से कृष्णा के पानी के मसले को लेकर हुकूमत और वज़ीर आला पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत को कृष्णा से पानी का जो हिस्सा मिलना है वो हासिल करने के लिए ट्रिब्यूनल से रुजू हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर अदालत से भी रुजू होने से गुरेज नहीं किया जाएगा और TRS हुकूमत 1 TMC पानी भी आंध्रा जाने नहीं देगी।
बजरंग दल कारकुनों ने गौरक्षा का मुतालबा करते हुए सीएम कैंप ऑफिस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और पुलिस को बजरंग दल कारकुनों को हिरासत में लेने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ी। तफसीलात के मुताबिक बजरंग दल के कारकुनों ने अचानक जय श्री राम के नारे लगाते हुए एहतजाज का आगाज कर दिया, जिस पर प्रगति भवन पर मुतय्यन पुलिस ओहदेदार खुद हैरतज़दा रह गए कि बजरंग दल के कारकुन कब यहां पहुंचे। इस एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ओहदेदार प्रगति भवन की गेट बंद करने पर भी मजबूर हो गए और आखिरकार पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने का दावा करने वाले टीआरएस अरकान असम्बली की खलई उस वक्त खुल जाती है जब कल रात होने वाली बारिश का मुआयना करने के लिए सरूनगर में खुद टीआरएस रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी की कार पानी में फंस गई और उसे निकालने के लिए उनके सिक्योरिटी ओहदेदार खुद सुधीर रेड्डी की गाड़ी ढकलते हुए देखे गए। सुधीर रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी ओहदेदार उप्पल और सरूनगर के अलावा दीगर इलाक़ात में पानी की नक्कासी के इक़दाम कर रहे हैं। सागर एंक्लेव ఈ సాగర్ ఎంక్లేవ్లో ఈ రెడ్డి కాలనీ చాలా ఇబ్బంది. ఇడికల్ అయ్యప్ప కాలనీ కూడా హరిహరపురం కాలనీ పోవాలి. ఆ కాలనీలో కూడా మన ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్ తోటి సాధ్యమైనంత వరకు ఆ నీళ్లు పోయే మార్గాన్ని ప్రయత్నం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా म्यूनसिपल सहाकार मजदूर यूनियन ने जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार से मुतालबा किया है कि वो दर्जे चाहरुम के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों में इजाफे और तरक्की के सिलसिले में जियो नंबर 3 पर अमल करें। यूनियन सदर आदिल शरीफ ने कमिश्नर लोकेश कुमार को इस सिलसिले में एक नुमाइंदगी भी दी और बताया कि महकमे जीएचएमसी में हुकूमत के रहनुमायाना खतूत पर अमल आवारी नहीं हो पा रही है। इस सिलसिले में यूनियन सख्त मौक़ूफ़ रखती है और मुतालबा कबूल न करने पर लाहे अमल को खतियत दी जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब प्रमोशन मिल रहा है, कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिना कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हुए प्रमोशन दे रहे हैं। जिसकी मनमानी हो रही है उसको प्रमोशन मिल रहा है, जो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ है उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। जियो नंबर 3 11-1-2021 का एक जियो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से आया है, जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम टाइम पेस पीरियड है 3 साल से 2 साल का देना। जो भी 2 साल होता है उसके बाद प्रमोशन हायर कैटेगरी को देना चाहिए, क्योंकि हायर कैटेगरी में वैकेंसी बहुत है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जियो निकाला है कि टाइम पीरियड से कम में 1 साल का रिलैक्सेशन देते हुए एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सीनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बन रहा है वो जियो लेकर, लेकिन जो क्वालिफाइड क्लास 4 एम्प्लॉयज है, रिकॉर्ड असिस्टेंट है, ये लोगों के लिए, ये एम्प्लॉयज के लिए ये जियो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। हम डिमांड कर रहे हैं जैसा ये जियो सुपरिटेंडेंट बनने के लिए सीनियर असिस्टेंट पे रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौजूम खान ने जुमेरात को हल्के में बारिश से पैदा हालात और फलकनुमा पुल के तामीरी कामों का ओहदेदारों के हमरा जायजा लिया। रुकन असम्बली मोहम्मद मौजूम खान ने हाशिमाबाद अलजबेल कॉलोनी में खुले नाले के तामीरी कामों का भी मुआयना किया और कहा कि नाले के साफ सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है। रुकन असम्बली ने फलकनुमा पुल के तामीरी कामों का भी मुआयना किया और बारिश से जमा पानी की नक्कासी के अलावा दीगर कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी। पूरा एस्टिमेट करा दिए सो है, फिर वो क्या एचसी वो क्या चेक कर रहे हैं।
चारशंबे की रात शहर हैदराबाद में हुई शदीद बारिश के बाद मजलिस के कॉरपोरेटर्स अपने अपने डिवीजन्स में मुतहरिक हो गए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की हिदायत पर आजमपुरा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने आजमपुरा रोड अंडर ब्रिज का दौरा किया। ब्रिज के नीचे कीचड़ जमा हुआ था। बताया गया है कि ब्रिज से मुत्तसिल रेलवे ट्रैक का मरम्मती काम जारी है और वहां पर जमा मिट्टी के बहने से ब्रिज के नीचे कीचड़ जमा हुआ है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फौरी मुतालिका DC रजनीकांत रेड्डी और EE राधिका को भी मुकाम वाक़े पर रवाना किया और दोनों ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर के हमरा अंडर ब्रिज के अलावा आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से पैदा मसाइल का जायज़ा लिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने अहदेदारों पर जोर दिया कि बारिश से जो हालात पैदा हुए हैं इसकी फौरी यकसुई होनी चाहिए ताकि आवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश ना आए। खोला तो पानी निकल जाता है। 3 घंटा ही काम करने का तो 1 ईद उल अजहा के पेश नज़र ईदगाह और मसाजिद में नमाज ईद के इंतजाम के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पशा कादरी ने वज़ीर अखिलती बहबूद के ईश्वर से मुलाकात करते हुए इस बारे में तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने रियासती वज़ीर को बताया कि ईद के लिए 1 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है और मुसलमान ईदगाह में नमाज अदा करना चाहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी तक कामों का आगाज़ नहीं किया गया। अहमद पशा कादरी ने बताया कि वज़ीर अखिलती बहबूद ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड को हिदायत दी कि जल्द ही ईदगाहों में इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। रुकन असम्बली ने ईदगाहों में आमतुल मुस्लिमीन से नमाज ईद के मौके पर क़वायद की पाबंदी की अपील की है। नक़वी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर माइनॉरिटी मिनिस्टर से शुक्ला ईश्वर साहब से आज मुलाकात हुई और उनसे कहा कि 1 हफ्ता भी नहीं, 1 हफ्ते से कम दिन बाकी रह गए ईद उल जुहा के लिए, लेकिन अब तक कोई इंतजाम का आगाज़ नहीं हुआ। तमाम लोग ईद उल जुहा की नमाज अदा करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी किसी किस्म के इंतजाम का आगाज़ नहीं हुआ। और इंतजाम का आगाज़ कर दीजिए। तमाम ईदगाहों में सफाई का इंतजाम बल्दिया की तरफ से और तमाम महकमे जात की तरफ से, खुसूसन वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ईदगाह में इंतजाम किए जाते हैं उसके फौरी आगाज़ करना चाहिए। चुनांचे मेरी मौजूदगी में चेयरमैन वक्फ बोर्ड से मिनिस्टर साहब बात किए तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हफ्ते के दिन ईदगाह मीर आलम का मैं दौरा कर रहा हूँ, तमाम ईदगाहों के लिए मंजूरियाँ भी दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह काम शुरू हो जाएगा और पूरे इंतजाम वक्त पर मुकम्मल होंगे। बहरहाल मिनिस्टर साहब ने इंतजाम के लिए वक्फ बोर्ड को हिदायत दी। चारशंबे की रात हुई शदीद बारिश से कई इलाकों में बोसीदा इमारतों के हिस्से मुनहदिम होने की भी इतलात मिली हैं। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और GHMC अमले के अलावा ACP संजय कुमार के साथ शास्त्रीपुरम ओवैसी हिज़्ब में वाक़े एक मुतासरा इमारत का तफसीली मुआयना किया। मिर्ज़ा अहमद बेग ने अहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए भी नुमाइंदगी की। डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने अहदेदारों को इलाके के दीगर मसाइल से भी वाकिफ़ करवाया, जबकि मिर्ज़ा अहमद बेग को इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए अहदेदारों से नुमाइंदगी की गई कि बारिश के पेश नज़र ज़रूरी इक़दामात फ़ौरी किए जाएँ। इस मौके पर मुतल्लिक़ा सदूर इब्तदाई के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
रियासत तेलंगाना में चारशंबे की रात शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई और दारुल हुकूमत हैदराबाद में एक बार फिर बादल फट पड़े, जहां पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, याकुतपुरा, हुसैनी अलम, रैन बाजार, दबीरपुरा, मोगलपुरा, चादर घाट, आजमपुरा और चंचलगुड़े में कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। फलकनुमा की अलजुबैल कॉलोनी में मकानात में पानी दाखिल हो गया। चंद्रायन गुट्टे के बाबा नगर, उमर कॉलोनी, गाजी मिल्लत कॉलोनी और दीगर मोहल्ले जात भी नशेबी इलाके में तब्दील हो गए। मेहदीपट्टम, टोली चौकी, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, कारवान, हकीमपेट, शेखपेट, हफीजपेट में भी पानी के जमा होने और मकानात में पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली। चारशंबे की शाम से शुरू हुई बारिश जुमेरात की सुबह की अव्वलीन सातों तक जारी रही और शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। अलवाल, रामंतापुरम, उप्पल, वनस्लीपुरम, दिलसुख नगर, चादरघाट, सरुनगर, चेतनियापुरी, हयात नगर और दीगर इलाकों में भी सड़कों पर पानी बहता हुआ देखा गया। बाज़ इलाके सैलाब का मंजर भी पेश कर रहे थे। सबसे ज़्यादा बारिश उप्पल में 20 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। कुल्लू में सदर मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के असम्बली याकुतपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स में बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। पाशा खादरी ने पत्थरगट्टी, रैन बाजार, कुरमागुड़ा, संतोष नगर के मुख्तलिफ इलाक़ों का जोनल कमिश्नर GHMC अशोक सम्राट के हमरा पैदल दौरा किया और मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। बाज़ा पाशा खादरी ने बादन्ना पेट ईदगाह का भी तफसीली मुआयना किया और यहाँ पर ईद उल ज़ुहा की नमाज ईद के सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करने की नुमाइंदगी भी की। इस मौके पर पाशा खादरी के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी, मोहम्मद वासिउद्दीन, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफाअत अली, इब्तिदाई सुदूर और मोतबरीन और दीगर भी मौजूद थे। बल्दी डिवीज़न, रैन बाज़ार, पत्थरगट्टी, कुरमागुड़ा इन इलाक़ों में जोनल कमिश्नर साहब के साथ, सम्राट साहब के साथ दौरा किया गया। तमाम हमारे कारपोरेटर्स, वासिउद्दीन साहब, शफात साहब नुमाइंदा कारपोरेटर, मुजफ्फर साहब कारपोरेटर संतोष नगर, अलमदार वाला जाहिद साहब कारपोरेटर दबीरपुरा, ये तमाम इस दौरे में शामिल थे। खुसूसन शेख फैज़ की कमान पे जहाँ दौरा शुरू किया गया, वहाँ पर कल रात की बारिश से जो नई रोड डाले हैं, वो नई रोड की वजह से साइड के गलियों में पानी उतर गया और रोड ज़रा ऊंची हो गई। तो हमारे जोनल साहब को बताया, उन्हें इंजीनियर्स को बताया कि यहाँ पे थोड़ी बाईपास लाइन डाल के एक मैनुअल बना दो, ये पानी जो सो गली में नहीं जाता, यहीं पास हो जाता। चुनाचे वहाँ दौरा करके निकल के मदीना नगर में आए। वहाँ पर नाले का काम जो चल रहा है, डिसमेंटल मकानात के मुनज़्ज़म करने का, उसका मुशाहिदा किया। तकरीबन 7-8 मकाना बाकी है वहाँ पर तोड़ने के, और उसके बाद रिटर्निंग वाल का काम शुरू होगा। अब जितने टूटे हैं वहाँ से काम का आगाज़ करने के लिए हमारी ख्वाहिश थी। जोनल साहब ने भी कहा कि फौरी शुरू कर दो रिटर्निंग वाल का काम। कल रात की बारिश से वहाँ पे मदीना नगर में और अतराफ़ के घरों में दीवार जो पुरानी हो, दीवार में से पजर के पानी बाहर और घरों में आ रहा था, जो घरा में वहाँ पर मुनहदिम हो गए।
जिसको मुनज़्ज़म किया गया। बहरहाल एक रिटर्निंग वाल का काम भी अनकरीब शुरू होगा और ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। इंशाल्लाह 1-2-3 रोज़ में वो मुकम्मल हो जाएगा। आरज़ी तौर पर ट्रांसफार्मर को कहीं नस्ब करेंगे, फिर मुस्तकिल तौर पे उसको नाले के दूसरे जानिब नस्ब किया जाएगा। फुट ओवर ब्रिज और लंदन ब्रिज के काम का भी मुआयना किया गया। लंदन ओवर ब्रिज के पास एक मकान के अंदर पानी घुस रहा है ओवरफ्लो होकर नाले का, तो जोनल साहब ने बताया कि दीवार को चिपका के लगा के एक रिटर्निंग वाल तामीर कर दिए तो पानी घर में नहीं जाता। चुनाचे इंजीनियर्स को पाबंद किया, फौरी एस्टीमेट तैयार करो और ये काम जंगी खतूत पे फौरी शुरू करने का है। वहाँ से हम हाफिज नगर में फुट ओवर ब्रिज का मुआयना किए, वहाँ भी काम चल रहा है और काफ़ी वहाँ पे लोगों को सहूलत हो जाएंगी। अब ये फुट ओवर ब्रिज जैसा ऊंचा लिए हाइट लेके, वैसे लंदन ब्रिज को भी ऊंचा लेने से अतराफ के घरों में पानी घुसने के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे, वो भी करने के लिए बताया गया है। फिर वहाँ से कुरमागोड़ा बल्दी डिवीज़न के इलाके में वहाँ पे सोहेल कादरी साहब भी साथ थे। रहमत नगर में दौरा करें, वहाँ सोहेल कादरी साहब साथ थे। वहाँ पे आधी रोड SWD रोड का काम हुआ, आधी बाकी है। जुनल साहब ने एस्टीमेट फौरी तैयार करने के लिए कहा, उसकी मंजूरी देने का वादा किया। बारिश का सीज़न है, रोज़ाना बारिश तेज़ी हो रही है, घरों में पानी घुस जा रहा है, नाले ओवरफ्लो हो रही। हमारे पूरे काउंसलर सुदूर मोतमदीन रात को 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक फिर के पानी के मुतासरा इलाक़ों में काम कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं। इंशाल्लाह आज से इमरजेंसी स्क्वाड भी उनके साथ रहेगा, काम करेंगे। रैन बाज़ार बल्दी डिवीज़न का इमरजेंसी स्क्वाड रैन बाज़ार डिवीज़न में रखेंगे, उनके नंबर कारपोरेटर के पास, सुदूर मोतमदीन के पास रहेंगे। जहाँ कहीं भी इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होंगी, फौरी टेलीफोन करके उनका अरब पैदा करके उनको तलब किया जाएगा, उससे काम लिया जाएगा। बहरहाल एक तमाम बल्दी डिवीज़नों की हमारे काउंसलर साहिबीन अपने अपने इमरजेंसी स्क्वाड के नंबर रख के उनसे राबते में रहे, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो उनसे काम ले सकते हैं। शुक्रिया। वहाँ से कुरमागोड़ा बल्दी डिवीज़न में ईदगाह मदाना पेट को आए। यहाँ पर ईद की तैयारी के ज़िमन में जोनल साहब को बताया गया कि यहाँ के जो भी इंतजाम है वक्फ बोर्ड के तहत होते हैं, लेकिन बैरूनी हिस्से में साफ़ सफाई, सैनिटेशन का और पाउडर का छिड़काव, ये तमाम चीज़ों का इंतजाम बल्दिया के, और ऑलरेडी बल्दिया से काम कोई गुत्तेदार को अलर्ट हुआ, तकरीबन 1.5 लाख का काम है, 1.5 लाख का काम है, वो कल से शुरू हो जाएगा। और ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज सुबह नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उर्के पार्लियामेंट की हिदायत पर माइनॉरिटी मिनिस्टर कपिला ईश्वर साहब से मुलाकात किया और ये बताया कि एक हफ़्ता भी नहीं, एक हफ़्ते से कम 6 दिन बाकी ईद को, और अब तक कोई इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से नहीं है। ना ईदगाह मीर आलम में है, ना मादना पेट ईदगाह, ना किसी ईदगाह में। उनसे बोला कि भाई फौरी इंतजाम का आगाज़ करो। पब्लिक ईद मनाना चाहती है, ईद की नमाज़ पढ़ना चाहती है ईदगाह में, मसाजिद में। अब सदर साहब की हिदायत पे उनको पाबंद किया, तो वो फौरी चेयरमैन वक्फ बोर्ड से बात करें उन्हें फ़ोन करके और कह के फौरी काम का आगाज़ किया जाए। तो उन्होंने बताया कि हफ्ते के दिन ईदगाह मीर आलम का और दूसरे ईदगाहों का दौरा कर रहा हूँ, वहाँ के MLAs के साथ इंतजाम का आगाज़ कर दिया गया है। इंशाल्लाह वो दौरे करके फिर मज़ीद इंतजाम में तेज़ी पैदा की जाएगी। वक्फ बोर्ड से मादाना पेट ईदगाह के लिए, मीर आलम ईदगाह के लिए ये तैयारी के ज़िम्मन में कुछ रकमी मंजूरी होने का उन्होंने इत्तला दिया और मुझसे भी चेयरमैन साहब बात करे और कहा कि हफ्ते के साथ ही ये दौरे करके हम कामों का मुकम्मल तौर पे आगाज़ करेंगे। बहरहाल ईद उल ज़ुहा मनाई जाएगी। ईदगाह और मसाजिद में नमाज सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए अदा की जाएगी। इस ज़िम्मन में जो ज़रूरी इंतजाम है वक्फ बोर्ड के अलावा बल्दी, बरक़ी, आबरसानी, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, लाइनर, ये तमाम के इंतजाम है, उस ज़िम्मन में भी नुमाइंदगी की गई है। इंशाल्लाह हुकूमती सतह पर ये तमाम इंतजाम किए जाएंगे। कुल मिलाकर मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने बारिश से मुतासरा इलाका शंकर नगर का तफसीली दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की और अहदेदारों को पानी की निकासी और दीगर इक़दामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर मुताल्लिक़ा डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान, GHMC अहदेदारान भी मौजूद थे।
कौमी इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नापली जाफर हुसैन मेराज ने भी मुताल्लिका हल्के में वाक़े ईदगाहों का मुआयना करते हुए वहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वजह रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा मुताल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मसी कारकुनों के अलावा GHMC बरक़ी और आबरसानी के अहदेदारान भी मौजूद थे। इस सिलसिले में उन्होंने खुसूसी हिदायतें जारी की। Right, cross. Stop. महमूद भाई कुछ काम में है। कौमी इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान की मुख्तलिफ डिवीजन्स में बारिश से मुतासरा इलाक़ों का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा GHMC के अहदेदारों के अलावा मुताल्लिका डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और दीगर भी मौजूद थे। बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि कुछ इलाक़ों में तरक्याती काम जारी हैं और उनकी आजिलाना तकमील के लिए भी अहदेदारों को हिदायत दी गई है। कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि गुंबदान खुतब शाही में वाक़े ईदगाह का भी तफसीली मुआयना किया गया है और नमाज ईद के इंतज़ामात के सिलसिले में हिदायत दी गई हैं। का तफसीली पैदल दौरा किया गया और जिस दौरे के अंदर GHMC के आला अहदेदार, वाटर वर्क्स के अहदेदार और दीगर अहदेदार भी थे और साथ ही साथ टोली चक्की नुमाइंदा कॉरपोरेटर, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर, नारायणनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जमात के सदर मोहतमदीन, इब्तिदाई और मुहिबान मस्जिद के साथ में जो रात में कल दिन तमाम बारिश के दरमियान में टोली चौकी, निज़ाम कॉलोनी, हकीमपेट गवर्नमेंट इलाका, कौसर बेकरी और साथ ही साथ विरासत नगर, नदीम कॉलोनी, जमाली कुंटा, कुलू कुतुब नगर, जमाली दराजा, फतेह दराजा, मोती दराजा, अहमद कॉलोनी, शातम तालाब, दरगाह नगर, इन तमाम इलाक़ात का ऑफिसरों के साथ में दौरा किया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कई हल्के जात के अंदर बड़े बड़े लास्ट ईयर जो फ्लड के बाद में कई करोड़ों रुपये की लागत से सदर मोहतरम के प्रपोजल पर बॉक्स को मंजूर किया गया था, जिसके अंदर निज़ाम कॉलोनी के अंदर एक बॉक्स का काम चल रहा है, जमाली कुंटे के अंदर और लंगर और डिफेंस कॉलोनी के अंदर और नदीम कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन का काम, जमाली कुंटा पूरे कुतुब शाह नगर के अंदर पाइपलाइन का काम चालू है। और उसी तरीके से मैं समझता हूँ जो जमाली कुंटा हो या पूरे कुतुब शाह नगर हो या नदीम कॉलोनी के चंद इलाके के अंदर जो पाइपलाइन की काम की वजह से उस पानी को डाइवर्शन करने की वजह से थोड़ी तकलीफ हुई और वहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स है आज GHMC के अहदेदार साथ में थे, उन तमाम अहदेदार ने तयख़ुन किया कि आज रात तक JCB, इटाची और दीगर मशीनरीज को लगाकर पानी को जल्द से जल्द साफ़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कई जगह पर बॉक्स का काम की वजह से भी थोड़ा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले एक महीने के अंदर इन तमाम इलाके के अंदर बॉक्स का काम मुकम्मल हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी आज 7 गुम्बद कुतुब शाह ईदगाह का भी दौरा किया गया और इस ईदगाह की कमेटी के तमाम जिम्मेदार थे और वहाँ के भी जो काम थे इंशाल्लाह कल से काम मुकम्मल हो गए। और वहाँ पर भी वाटर वर्क्स के अहदेदार जो पानी के टैंकर्स हो या पानी की लाइन का काम हो या साफ़ सफाई बल्दिया के अहदेदार और एडिशनल कमिश्नर से भी वहाँ साफ़ सफाई के लिए तयख़ुन दे हिदायत दे चुके कि कल से JCB और वहाँ के जो भी काम रहेंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। और वहाँ के ज़िम्मेदार ने सदर मोहतरम का भी इज़हार तशक्कुर किया गया कि आने वाले ईद उल ज़ुहा के मौके पर वहाँ पर नमाज अदा की जाएगी और वहाँ और हकीम शाह बाबा ईदगाह
पिंचनपुरा ईदगाह, 5 खाना ईदगाह, इसी तरीके से और गोलकुंडे के अंदर ओवैसी ग्राउंड के अंदर भी हर वक्त नमाज अदा की जाती है। इस बार भी अदा की जाएगी। वहाँ पर भी लाखों रुपए की मंजूरी हुई। इंशाअल्लाह उन तमाम कामों को भी 2-3 दिन में तमाम ईदगाह के अंदर जो भी काम है इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और मैं आप तमाम से हल्के कारवान के तमाम जिम्मेदारों से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए, या मेरे कारपोरेटर को या मेरी जमात के सदर मदनी को बताइए। इंशाअल्लाह आपके दरमियान में जो भी मसाइल रहेंगे जल्द से जल्द हल किया जाएगा। और आज के प्रोग्राम के अंदर जमात के तमाम सदर मतमदीन और एक्टिव वर्कर तमाम कारपोरेटर के साथ में बेकर्स और हलीम के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाला ब्रांड पिस्ता हाउस की जानिब से गच्चीबौली में एक और आउटलेट का आगाज़ किया गया है। इस आउटलेट का इफ्तिताह रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में रुकन असम्बली सेरीलिंगमपल्ली ए गांधी के अलावा डिवीजन कॉरपोरेटर कोंडापुर हमीद पटेल ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। मोहम्मद मकसूद अली और CEO पिस्ता हाउस ग्रुप MA मजीद ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। बाद अज़ा MD पिस्ता हाउस ग्रुप MA मुहसी ने मीडिया को तफसीलात भी बताईं। सर 1 सेकंड भैया, थोड़ा पीछे हटिए प्लीज। राइट सर, थैंक यू। यहाँ के तमाम लोगों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जो हैदराबादी जो खाना है, ज़ाफ़रानी बिरयानी है, कबाब, कई ट्रेडिशनल कबाब है और ज़ाफ़रानी बिरयानी है, कई सारे निज़ाम के जो है ज़माने के खाने हैं। तो वो हम लोग यहाँ पर गच्चीबौली एरिया में हाइडर सिटी के एरिया में लोगों को हम खाना खिलाना चाह रहे थे। तो वो सब चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए और स्पेशली फैमिली सेक्शन के लिए ख़ास तौर से जगह बनाया गया है और सारे तमाम कोविड के प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो करते हुए हमारा तमाम स्टाफ वैक्सीनेटेड स्टाफ है और तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर खाना सर्व करेंगे। और इसके सबसे खास मुझे आइए देखते हैं वक्फे के बाद की खबरें। चौनागुटा पुलिस ने महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के हमरा नूरी नगर बंदलागुड़ा में वाक़ एक मकान पर धावा किया और गैर क़ानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई PDS राइस को जब्त किया गया। तफ़सीलात के मुताबिक 32 साला मोहम्मद मोहसिन को हिरासत में लिया गया, जो PDS राइस के 25 बैग्स ज़ख़ीरा किए हुए थे। इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। मेरे अपना भी घरदार रहना हो गया। चलो सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से आए दिन किसी न किसी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ PD एक्ट का नफाज अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहे 9 मुलजिमीन के खिलाफ PD एक्ट का इंदराज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। हल्का असम्बली महेश्वरम की रुकन असम्बली और रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने उस्मान नगर इलाके का तफसीली दौरा किया। वाज़ेह है कि पिछले बारिश के मौसम में उस्मान नगर में पानी जमा होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ था और इस मौके पर मकामी अवाम से मुलाकात की और उनसे तफसीलात भी हासिल की। सबीता इंदिरा रेड्डी ने मकामी अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की बात कही। इस मौके पर चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अहमद बिन अब्दुल्ला सादी के अलावा जलपल्ली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर GP कुमार और दीगर भी मौजूद थे।
आपसे गुजारिश है मैडम, हमारे पास इतना पानी आ गया रात से। अब फिल वक्त आप थोड़ा कट्टे का राउंड अप करा के वर्क करा दीजिए। अब फिल वक्त हम लोग तो इतने परेशान हो गए, पहले लॉकडाउन से परेशान होके उठे सोए, फिर ये हाल हमारे साथ हो रहा। गए साल भी यही अंदाज से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके उतना पानी नहीं आया, कुछ नुकसानात नहीं हुए। उससे पहले हमारा एरिया का काम करा दीजिए मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके जमजम कॉलोनी में हुए एक वाक़े में मस्जिद के इमाम ने फावड़े से हमला करते हुए एक मकामी शख्स को ज़ख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद के इमाम हाफिज़ मिन्नतुल्लाह ने सैयद मुनीर नामी शख्स पर मामूली बहस व तकरार के बाद हमला किया और उन्हें ज़ख्मी किया। मकामी अफराद ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई, जबकि मुताल्लिक़ा पुलिस में इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। ये मैं सुबह में साहब, ये जमजम कॉलोनी एर्राकुंटा, इसमें मस्जिद के पास ये मेरा घर बाजू में है। वाटर वर्क्स वाले आके क्या कि नल का काम करे थे, मट्टी बाजू में थी, वो निकाल के बाजू डाले थे। मैं क्यों निकाल रहे मट्टी, क्यों डाल ले रहे? बोले तो तेरे बाप की क्या है, तेरी अम्मा की क्या, बोल के गाली गलौज करके फावड़े से मार दिए मेरे को। चक्कर आके मैं गिर गया, मैं स्पॉट पे मैं वहीं ये होगा साहब। उसके बाद फिर मेरे को मारना, अंदर लेके आके मारना शुरू कर दिए मेरे को। चक्कर आके फिर मैं गिर के उठाए नहीं साहब, फिर वहाँ आके आजू बाजू वाले लेके गए मेरे को। ये सुबह 10:30-11 बजे के अंदर बात है। साउथ जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से ईद उल अज़हा और बोनाल त्यौहार से कबल फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ इलाक़ों में पुलिस ने RAF की प्लाटून के साथ फ्लैग मार्च किया ताकि आवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल हो सके। रचाकुंडा कमिश्नरेट की जानिब से भी गांजे की मुंतकिली और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्विस मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत 2 बैन रियासती मुलज़िमीन को रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने PD एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए जेल भेज दिया। वाली शरीफ की साकिन एक खातून ने दावा किया है कि सोशल मीडिया में गलत तौर पर उनकी अराजी को वक्फ अराजी बताया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए फराना सुल्ताना ने बताया कि सोशल मीडिया में उनकी अराजी को वक्फ अराजी बताया जा रहा है, जबकि ये गुमराह कुन बयान है। उन्होंने इस अराजी के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहाड़ी शरीफ से फरहाना सुल्ताना हूँ और मेरे दादा सैयद पीरज़ादा सैयद रहीमुद्दीन, मेरे वालिद का नाम पीरज़ादा सैयद लतीफ़ पाशा है। ये हमारा घर 670 गज पे है। नाजायज़ DVN जो चैनल है उन्हें आके नाजायज़ हमारे पास वीडियो लेके है। हमारा घर 670 गज पे है, 250 बने हुआ है और 400 गज खुली पड़ी हुई है पीछे ज़मीन। पहाड़ा 2 साल से पानी की वजह से पहाड़ा गिर रहे हमारे घर पे। गिरने के वजह से हम लोग ये साफ़ करा के हदबंदी करा ले रहे। कराने की वजह से अब ये हमारे को न्यूज़ डाल रहे, तो DVN जो चैनल है ना फेक न्यूज़ डाल रहे हमारे लिए। क्या बोलते हम लैंड ग्राफिंग कर रहे हैं। कोई लेडीज़ लैंड ग्राफिंग करती क्या? हमारे पास ज़्यादा है नहीं, 2 ही भाई हैं छोटे छोटे। लैंड ग्राफिंग कैसा करते हैं हम लोग लेडीज़? हमारे घर की हम लोग हदबंदी कर ले रहे। ये देखो 84 का पेपर है, हमारे दादा के ज़माने का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। चेयरमैन सलीम साहब, आपसे भी गुजारिश है, आप आकर भी देख सकते हैं शायद, क्योंकि हम लोग लैंड ग्राफिंग नहीं करा रहे, हमारे घर की हदबंदी करा ले रहे हैं। आपसे गुजारिश है, आप आके भी देख सकते। चेयरमैन सलीम साहब,
और क्या बोलते ये जो DVN जो चैनल है उन्हें फेक न्यूज़ डाला हमारे घर की, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे और हम लोग उसके खिलाफ केस बुक कराएंगे। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। नौजवान रियासत का मुस्तकबिल, हुकूमत तेलंगाना नौजवानों की भलाई के लिए पाबंद अहद। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर वज़ीर आला KCR ने रियासत के नौजवानों को दिया पैगाम। दोनों शहरों में चारशंबे की रात हुई बारिश से कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल, DRF टीमों को मुतहरिक कर दिया गया। मंजीसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया बारिश से मुतासरा इलाकों में सरगर्म, GHMC अमले को पानी की नक्कासी के लिए मुतय्यन किया गया। मंजीसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में वाक़ई ईदगाहों का मुआयना किया गया। अगले 2 दिन में तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।